स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर जो थर्ड है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सपोर्ट मटेरियल से होने वाला है। ठीक है, और इसका कंसेप्ट हम लोग एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन से है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर डिजिट रिवर्स, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है डिजिट वाला, जिसमें हम लोग जब भी ऐसा डिजिट वाला जो क्वेश्चन आता है उसके लिए कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि जब भी हमें बोला गया यहाँ पे कि 2 डिजिट नंबर, तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 डिजिट नंबर का, जैसे 15 हो गया, 16 हो गया, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 डिजिट है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है क्या है, 2 डिजिट है। तो पहला जो नंबर है, पहला जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं, पढ़ते हैं ना, वंस। ये हो गया हमारा वंस, और ये जो सेकंड वाला हो गया टेंस। ठीक है, ये टेंस हो गया। तो इसी तरीके से हमें 2 डिजिट नंबर जब फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें वंस और टेंस तो पता होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट वंस इज एक्स और टेंस हमारा क्या हो जाएगा, वाई। तो यहाँ पे वंस और टेंस से मिलकर बनता है 2 डिजिट नंबर, तो वंस और टेंस मैंने लेट कर लिया। अब इस नंबर से, इस डिजिट से नंबर क्या बनेगा, तो नंबर इज इक्वल टू, कैसे नंबर कैसे फाइंड करते हैं, नंबर हो जाएगा हमारा, देखिए जैसे यहाँ से ही हम नंबर आपको निकालते हैं। ये जो हमारा 15 है, ये नंबर कैसे आया कि हमारा जो वंस था 5 हमारा वंस है, तो वंस में हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 आया, और टेंस जो हमारा 1 क्या है, 1 टेंस है, तो 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 10। तो अब इन दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 5 क्या हो जाता है, 15 होता है। तो इसी तरीके से जो वंस है, वंस में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, और टेंस में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वंस इंटू एक्स और प्लस कर लेते हैं टेंस इंटू में, ये टेंस जो हमारा वाई टेंस था उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस में x हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा डिजिट हो गया, अब ये नंबर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को डिकोड करते हैं कि बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है कि 2 डिजिट नंबर इज 3, क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। ये जो 2 डिजिट नंबर है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स जो है वो इस नंबर के डिजिट, इस नंबर का डिजिट क्या है, x प्लस वाई है। ठीक है, तो x प्लस वाई से 4 टाइम्स ज़्यादा है, और उसका 4 टाइम्स ज़्यादा का 3 मोड है, मतलब उसमें 3 ऐड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे बोला जाएगा कि 15 जो है 15 जो है हमारा, मान लीजिए कोई भी ऐसा नंबर, मान लीजिए 20 से 3 ज़्यादा का 4 टाइम, 3 ज़्यादा और इससे 4 टाइम है, तो 4 से टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इतना गुना है, इतना टाइम्स है, और ज़्यादा का मतलब है कि ऐड कर देना। तो इसलिए यहाँ पे 3 ऐड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस इक्वेशन जो मैंने निकाला है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस में 4y प्लस 3। ठीक है, तो ये 4x और 4y इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। तो ये y में से 4y चला जाएगा तो 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको और सिंपल कर लेते हैं कि यहाँ और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 होगा, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 टाइम में कट जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब इक्वेशन सेकंड कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन के लिए, इफ़ 18 इज एडेड, अगर 18 ऐड करते हैं नंबर में, जो नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स, उसमें जब 18 ऐड करते हैं तो डिजिट जो है रिवर्स हो जाता है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। सेकंड में बोला गया है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर ये जो नंबर है 10y प्लस एक्स, अगर इसमें हम 18 ऐड करते हैं तो ये जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाता है, 10x प्लस वाई हो जाता है। हो गया रिवर्स होकर के दूसरा नंबर बन गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस एक्स, और इन दोनों को इस साइड लाएंगे तो होगा माइनस 10x माइनस वाई, और 18 जो है इसको इस साइड ले जाएंगे तो होगा माइनस 18। ठीक है, तो y में 10y में से एक y चला जाएगा तो 9y माइनस में 9x इज इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 9 दोनों में 9 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 18, तो हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमारा दोनों इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 1 से सेकंड को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो साइन है चेंज हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं है, पहले से प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा, यहाँ माइनस एक्स था ये प्लस एक्स था, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों कट जाएगा। अब ये प्लस 2y है माइनस वाई है, तो प्लस 2y माइनस वाई क्या होता है, प्लस 2y माइनस वाई। इसको फिर से लिख के बता देते हैं, 1 और ये प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2y में से एक y चला जाएगा तो y बचेगा इज इक्वल टू 3। तो जो टेंस डिजिट था हमारा वो आ गया 3, y हो गया 3, तो x फाइंड कर लेते हैं। तो ये y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, सेकंड इक्वेशन हमारा था y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो y की जगह पे हम 3 डाल देते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और माइनस सेम साइन है तो ऐड जाएगा, और साइन माइनस का ही रहेगा माइनस 5 से 5 कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो हमने जो वंस डिजिट बोला था वंस, वो हो गया हमारा एक्स जिसकी वैल्यू हो गई 5, और टेंस हो गया, जो टेंस हमारा था टेंस था y जिसकी वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ से हमने नंबर क्या निकाला था, नंबर था हमारा
नंबर इज इक्वल टू था 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू में y की जगह पे क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, प्लस में x की जगह पे 5, तो हो जाएगा 30 प्लस में 5, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड द नंबर, तो फाइंड नंबर हो जाएगा 35। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चन में थोड़ा भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।